राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बेवफा इश्क। अंकुर की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए। सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे अरुण से चाय पीते हुए सविता बोली, अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना। हमारा वाला कमरा न्यूली वैट के लिए अच्छा रहेगा। हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अरुण तुरंत बोला। यह सुनकर पास बैठी माला मन ही मन बुदबुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वह अब श्वेता और अंकुर का हो जाएगा। हद हो गई। अरुण ने मेरी इच्छा जानने की भी जरूरत नहीं समझी और कह दिया कि न्यूली वेड के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या 15 दिन पूर्व की ही हमारी शादी अब पुरानी हो गई। तभी ताई जी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अरुण, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो। ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा संवार देंगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, क्या वह अपना सुहाग कच्छ छोड़ने को तैयार हैं। और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर अरुण ने तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये शब्द माला को उदास कर गए, पर गहमा गहमी में किसी का उसकी ओर ध्यान ना गया। ससुराल की रीति के अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू माला बारात में नहीं गए थे। अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी छम छम करती श्वेता ने अंकुर के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही कई स्वर उभर उठे। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। कैसी दूध सी उजली बहू है। अंकुर की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद सी उजली हो। बुआ सास दूल्हा दुल्हन पर रुपए वारते हुए बोली। माला चुपचाप एक तरफ खड़ी देख सुन रही थी। तभी सविता जी ने माला को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन की खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर माला अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात से जब माला ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली, तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई अब तो माला ही राज करेगी और अरुण इसका दीवाना बना घूमेगा। पर माला तो अरुण का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी के व्यस्तता व मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में माला का ध्यान ही नहीं आया। माला के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते। फिर भी माला सबके सामने मुस्कुराती बैठी रहती। शाम 4 बजे रीता ने आवाज लगाई, जिसे चाय पीनी हो वह जल्दी से यहाँ आ जाए। मैं दोबारा से चाय नहीं बनाऊंगी। ला मुझे एक कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। अरुण ने भीतर आते हुए कहा, ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ। वह आपके हस्त विज्ञान व दावे का क्या रहा, जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी। यह बात तो अंकुर भाई पर फिट हो गई। कह रीता जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या। अरुण ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी रीता को डपट दिया, यह क्या बेहूदगी है। नई नवेली बहुएं हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अरुण, तेरी भी मति मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। शादी के बाद अंकुर और श्वेता हनीमून पर ऊटी के लिए चले गए, ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकें, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही अंकुर को लंदन लौटना था। श्वेता तो पासपोर्ट और वीजा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध अरुण ने ही किया था। ये सब बातें माला को पिछले दिन रीता ने बताई थी। घर के सभी लोग अरुण की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर माला के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में अरुण के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया। अपने लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा। क्यों रोऊं, अब क्या लड़ाई करूं। ये सवाल जिन्हें संकोच व सरूर से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया अंकुर को लंदन ले गया। ऐसे में श्वेता अकेलापन अनुभव ना करे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी गीता तो उसे हर समय घेरी रहती। माला तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो माला शाम के धुंधलके में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी कि मानती हूँ कि श्वेता को अंकुर की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे यह तो कोई बात ना हुई। मैं भी तो 2 माह से यहीं रह रही हूँ और अरुण भी तो दिल्ली से सप्ताह के अंत में एक दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं। तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। माला, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो। चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही हैं। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊंगा। तुम श्वेता का ध्यान रखना कि वह उदास ना हो। वैसे तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अरुण आगे कुछ कहता, उससे पहले ही माला गुस्से से चिल्ला पड़ी, उफ,
सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूं और खुद को भूल जाऊं? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या? अरुण हैरान सा माला को देखता रह गया। आज तुम्हें यह क्या हो गया है माला? तुम श्वेता से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई? नहीं, मैं किसी से तुलना क्यों करूंगी? मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों कौशल्या बाई बता रही थी कि अरुण भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वह तो माँ जी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की जबरदस्ती हुई है? और उस दिन रीता ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी। पर माला ने अधूरी बात छोड़ दी। उफ, तुम औरतों का दिमागी घोड़ा बिना लगाम के दौड़ता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और मन को शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। वह दिन भी आ गया जब माला अरुण के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। अरुण के ऑफिस से लौटने से पहले वह स्वयं को आकर्षक बनाने के साथ ही कुछ न कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पों व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती, तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन माला ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी। तो ये रोमानी घड़ियां साथ बिताने के लिए हैं, हमारा हनीमून पीरियड है यह। फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा जाने मन। अरुण का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अरुण अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। अरुण फोन उठाकर बोला, हेलो। अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। किसका फोन था? चाय की ट्रे लेकर आती माला ने पूछा। श्वेता का। वह कल आ रही है, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा, कहकर अरुण ने चाय का कप उठा लिया। श्वेता के आने की खबर से माला का उदास चेहरा अरुण से छिपा ना रह सका। क्या हुआ? अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? अरुण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें साथ समय बिताते कि। अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी, कितना हंसती बोलती है। तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा, सारा दिन अकेले बोर होती हो। माला की बात बीच में ही काटते हुए अरुण ने कहा। माला चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही श्वेता, क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी? कुछ महीने फिर चली आ रही है दाल भात में मूसलचंद। खैर, मुस्कुराहट तो ओढ़नी ही होगी, वरना अरुण ना जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोचकर माला नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन अरुण श्वेता और माला को एक मॉल में ले गया। वहां की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही न था। श्वेता की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आए यहीं चली आया करो, यहाँ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। माला की ओर देखकर उसने कहा, मुझे तो अरुण पहले कभी यहाँ लाए ही नहीं, यह सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। माला उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा। श्वेता का स्वर उत्साहित हो उठा। वही मॉल में खाना खाते हुए श्वेता की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर अरुण ने हंसकर कहा, मुझे मालूम था कि श्वेता तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। और मैं? माला ने अरुण से पूछ ही लिया। अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है। अब तक मैं यह तो जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार थामे श्वेता बोली, बिग बाजार में 50% की बचत पर सेल लगी है। भैया मुझे 5,000 रुपए दे देंगे। 2,000 रुपए तो है मेरे पास, मैं और भाभी ड्रेसेज लाएंगी, ठीक है ना भाभी? लंदन में यही ड्रेसेज काम आ जाएंगी। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी माला, दोनों शॉपिंग कर लेना। माला अरुण को मुंह बाएं खड़ी देखती रह गई कि ये क्या वही अरुण है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिली ड्रेसेज को यूज करो, फिर नहीं खरीदना। तो क्या श्वेता को ड्रेसेज का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी बड़ी बातें माला का मन कड़वाहट से बढ़ती जा रही थी। उस दिन तो माला का मन जोर से चिल्लाना चाहा था। जब श्वेता बिस्तर में सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी, तभी अरुण ने श्वेता को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि अरुण को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं, फिर श्वेता से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का ज्वार सुहाग रात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पलों से पहले संस्कार
परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था अरुण ने। फिर तभी चाय उफनने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी अरुण से पूछ कर ही रहूंगी, सोच माला बाथरूम में शेव करते अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। क्या बात है, कोई काम है क्या? शेविंग रोक कर अरुण ने पूछा। क्या मैं जबरदस्ती आपके गले मढ़ी हुई हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? अरुण हाथ में शेविंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा रहा, पर माला बोलती रही। हर समय बस श्वेता श्वेता, मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है, आखिर क्यों? माला का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन ईर्ष्या कहाँ से आ गई? श्वेता के नाम से चिढ़ क्यों रही हो? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो ना जाने। बस फिर शुरू हो गए मेरे लिए आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से। कहकर पांव पटकती माला अपने कमरे में चली गई। अरुण बिना नाश्ता किए व लंच टिफिन लिए ही ऑफिस चला गया। उस दिन माला को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी सहनशक्ति अब बाहर हो गई थी। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहे थे। श्वेता ने मेडिकल किट छान मारी, पर दर्द की कोई गोली नहीं मिली। उसने अरुण को फोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इधर माला अपना सिर पकड़े रोई जा रही थी। तभी श्वेता 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और कुछ मान मनुहार तथा कुछ जबरदस्ती से माला को दवा खिलाई। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक माला को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद माला की आंखें खुली। तब तबीयत में काफी सुधार था। सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा श्वेता 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। उसने नहीं देखा कि माला जाग गई है। आज माला अपने दिल की पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी और वह चुपचाप दबे पांव श्वेता के कमरे की तरफ चल पड़ी और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर वह बुरी तरह से कांप गई। श्वेता और उसके पति चाय पीते हुए टीवी पर कोई रोमांटिक सीरीज देख रहे थे और एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए थे। यह सब कुछ देखकर माला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ उसका पति और देवरानी मिलकर ऐसा धोखा कर सकते हैं। माला अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और जोर से चिल्लाकर बोली, तो यह है तुम दोनों की असलियत। मुझे तो पहले से ही तुम दोनों पर शक था और आज तुम दोनों को इस तरह से देखकर यकीन भी हो गया। माला को एकाएक वहां पर देखकर श्वेता और माला का पति बिल्कुल घबरा गए और श्वेता घबराहट में बोल पड़ी, यह इतनी जल्दी उठ कैसे गई? मुझे तो लगा था अभी 3-4 घंटे यह हिलने वाली भी नहीं है। माला ने बोला, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि मैं तुम दोनों का यह घटिया चेहरा देख लूं। अब मुझे बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा? इससे अच्छा तुम दोनों ने ही शादी कर ली होती। कम से कम मैं और देवर जी तो बच जाते। तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों की जिंदगी खराब कर दी। श्वेता ने अब बोला, चलो माला, अब जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो सारी सच्चाई भी जान लो। मुझे पैसों से बहुत प्यार है और इसीलिए मैंने अंकुर से शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन अंकुर से मुझे वह खुशी, वह किसी के लिए खास होने का महत्व नहीं मिला जो तुम्हारे पति को देखकर मुझे महसूस हुआ। और साथ ही साथ मुझे यह भी महसूस हुआ कि अरुण तुमसे ज्यादा मेरी ओर आकर्षित है। और कहते हैं ना, प्यार उससे करो जो तुम्हारा दीवाना हो। मैंने इसका पूरा फायदा उठाया और अब दोनों मेरे दीवाने हैं। अंकुर भी मुझे बेइंतहा प्यार करता है और तुम्हारा पति भी। दोनों मेरे बिना नहीं रह सकते। खैर छोड़ो, अच्छा ही हुआ कि तुम्हें सब पता चल गया। चलो अब चुपचाप से अपना काम करो, क्योंकि यही सच है। माला हैरानी से अपने अरुण की ओर देख रही थी तो उसने कहा, माला अब सच को स्वीकार कर लो, यही सच है। मैं और श्वेता एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन मुझे पता है श्वेता अंकुर की पत्नी है और वह अंकुर को भी नहीं छोड़ सकती। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मुझे श्वेता जैसी पत्नी ही चाहिए थी जो कि मुझे नहीं मिली। तो अब वह खुशियां मैं श्वेता से हासिल कर रहा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम आराम से मेरी पत्नी बनकर रहो, लेकिन हमारे बीच में आने की कभी कोशिश मत करना। जो जैसा चल रहा है चलने दो, सब कुछ ठीक से चलेगा, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। माला को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया हो और वह उन दोनों की बेशर्मी पर हैरान थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई स्त्री पुरुष इतने भी स्वार्थी हो सकते हैं
कि रिश्तों की मान मर्यादा तक को ताक कर रख दें अपनी हवस और इच्छाओं के लिए। लेकिन यह सब कुछ हो चुका था और माला की आंखों के सब कुछ सामने था। माला ने दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों का यह पाप जब अंकुर और घर वाले जानेंगे ना, तब। इस पर वह दोनों हंसने लगे और बोले, और वह जानेंगे कैसे, तुम बताओ। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पर। दो आंसू हमारी आंखों से निकलेंगे ना, तुम गलत साबित हो जाओगी कि एक पवित्र रिश्ते पर तुम शक कर रही हो। कोई नहीं मानने वाला तुम्हारी यह फिजूल की बातें। कहकर श्वेता जोर जोर से हंसने लगी। माला ने बोला, शक तो मुझे तुम दोनों पर काफी वक्त से था, और भले ही मैं तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ और न ही अपने पति और तुम्हारी तरह शातिर हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग तो मेरे पास भी है। कहकर माला ने अपनी कुर्ती की जेब से अपना मोबाइल निकाला जिसमें कॉल लगा हुआ था। यहाँ की सारी बातें कोई फोन पर सुन रहा था। यह देखकर श्वेता और अरुण की हालत खराब हो गई। माला ने कहा, मुझे किसी को कुछ भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने खुद अपना सारा गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लिया है। और हाँ, फोन पर सिर्फ अंकुर नहीं है, फोन कॉन्फ्रेंस कॉल पर लगा रखा है। फोन पर अंकुर और मम्मी जी दोनों हैं। अब तुम लोग अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के पास। आगे का फैसला पहले समाज की अदालत में होगा, फिर से कानून की अदालत में। कहकर माला घर से बाहर की ओर निकल पड़ी और अरुण और श्वेता की हिम्मत भी नहीं हुई कि उसके साथ कुछ गलत करके जबरदस्ती से उसे रोकने की, क्योंकि उन्हें पता था कि सारी बातें बाकी लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।